कि आज उनकी जन्म दर इतनी कम हो गई कि वहां की पीढ़ियां तकनीकी में इतने आगे हो गई कि आने वाले टाइम में जनसंख्या खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं साथियों ये कहना चाहूंगा कि इस तकनीकी का कम से कम इस्तेमाल करके खान साहब ने जो कहा कि एंजॉय और खुशी के जो पल है उसको हर्षोल्लास करके खुशी के साथ मनाने के लिए हम चुटकुले के माध्यम से आविष्कार और अनुसंधान के अंतर को बताया और एक बचपन को याद दिलाया, क्योंकि मानव जो बुद्धि है वो वास्तव में अपने आप में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और इसी तकनीक का ज्ञान है कि जैसे खान साहब ने किया कि बहुत एंजॉय करना चाहिए। मेरे को लगता है कि आधे लोगों को तो यही पता नहीं कि व्हाट इज एंजॉय। इस तकनीकी और एंजॉय के युग में जापान एक दुनिया का ऐसा कंट्री है कि जहां हम 2050 में जिस वस्तु का उपभोग करने की सोचेंगे आज वो लोग उपभोग कर रहे हैं। और उस तकनीकी का इस प्रकार से उन्होंने मिसाल हासिल कर ली कि आज उनकी जन्म दर इतनी कम हो गई कि वहां की पीढ़ियां तकनीकी में इतने आगे हो गई कि आने वाले टाइम में जनसंख्या खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं साथियों ये कहना चाहूंगा कि इस तकनीकी का कम से कम इस्तेमाल करके खान साहब ने जो कहा कि एंजॉय और खुशी के जो पल है उसको हर्षोल्लास करके खुशी के साथ मनाने के लिए हमको टाइम देना चाहिए, क्योंकि तकनीकी अपने को हमारी खुशियों से दूर ले जाती है और खुशियों से जब दूर चली जाएगी तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही खान साहब आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आगे की कड़ी में, क्योंकि ये तो सबके लिए, सबने कहा कि सबके लिए एक रिक्वेस्ट और निवेदन, इस तिरंगे के नीचे थोड़ी सी चाहे बात रखें, चाहे दो शब्द ही बोले, चाहे वो आकर के अच्छा सा हंस ले, अच्छा सा रो ही ले, लेकिन अपने मन की बात स्टेज के माध्यम से रखनी है। मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय हमारी शर्त पर ड्यूटी देते हुए अपने जीवन के यौवन को कुर्बान करने वाले हमारे मित्रगण माननीय विक्रम जी, जो हमारी आर्मी में इस प्रकार की सेवाएं देते हुए बड़े बड़े बम धमाके करके देश की अपने योगदान में अमूल्य योगदान दिया, उनको आमंत्रित करता हूं। सभी एक साथ जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद दादाराम जी। माननीय एसएससी सर, नीरज सर, बुलेट सर, सभी टीआरडी अजमेर डिपो के साथियों, आज गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक पंक्ति में भी ढूंढ के लाऊंगा इसे। गणतंत्रता दिवस का अभिमान, आया फिर से दिवस महान, गूंजे भारत माता का नारा, सबसे प्यारा देश हमारा। वीर शहीदों के लहू ने बनाया, हर मुश्किल को पार लगाया, देश प्रेम की ज्योति जलाकर एकता प्रेम का दीप जलाया, यही भारत देश पहचान, हर ओर गूंजे भारत माँ का गुणगान, अभी नहीं झुकेगा भारत माँ का मान, आओ मिलकर गणतंत्रता दिवस मनाए मान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विक्रम जी। एक फौजी व्यक्ति जो होता है अपने देश के लिए अपना यौवन तो कुर्बान करता ही है, उसके साथ साथ वो अपने, अगर वो देश के लिए शहीद हो जाता है तो इस तिरंगे में कफन में लिपट करके इस देश की कुर्बानी में लिप्त हो जाता है। लेकिन जब तक वो जीवित है उसके मन में जैसे ही झंडा दिखता है या झंडे की आन और बान और शान को कुछ इस प्रकार का भावना के साथ में खिलवाड़ होता नजर आता है तो एक फौजी का खून उबल जाता है। जिस प्रकार से अभी विक्रम जी ने आते कहा कि भारत माता की, लेकिन हमारे देश के जो नौजवान है, आज की पीढ़ी है, वो इस मोबाइल में इतनी व्यस्त हो गई कि जब भारत माता का नाम लेते हैं तो भी ऊँगते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय। अब देखो किस प्रकार जय बोल रहे हैं कि एक आदमी की आवाज को दबा नहीं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ से जब आवाज बाहर की तरफ जाएगी तो लोग सोचेंगे कि वास्तव में टीआरडी वाले जो लोग हैं जो 25,000 में वोल्टेज में तो काम करते ही करते हैं, इसके साथ साथ में
देश के लिए जो सौहार्द, इस झंडे के लिए उनमें जो जोश और उमंग है वो अलग प्रकार का है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, हमको हमारा जोश विक्रम जी की तरह बनाए रखना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं इस पावन पर्व की बेला पर अगले उद्बोधन के लिए माननीय साथी यज्ञ जी शर्मा, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और चाहे यहाँ आकर के हाथ जोड़ के बोल दे कि मैं तो कायर हूँ, अबला हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो उनके हिस्से के 2 शब्द मैं बोल दूंगा। माननीय यज्ञ जी, क्योंकि सर में एक शर्त रखी है, कल मैसेज लिखा था, उस मैसेज को मैंने भी पढ़ा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह सुबह ठंड में मेरे ज्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी कैलाश जी ने फोन किया, भाई साहब चलेंगे, आएंगे, तो मैंने कहा चलो 5 मिनट में नहा लेता हूँ। यज्ञ जी, आपसे निवेदन है कि यहाँ आगे आ जाए, आप देश की युवा है और आपका यौवन अभी मौजूद है। आप कम से कम नाके नहीं आए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये शब्द यहाँ आके बोल दे। मेरे एसएससी महोदय और मेरे जितने भी मित्रगण, साथियों, मेरा आदर्श नमस्कार। और एक ही बात कहूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। बस यही 2 शब्द कहने थे। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञ जी। देखो, अपन ने एक शब्द सुना है, यूनिक। हम इस दुनिया में हर इंसान अलग प्रकार का बना हुआ है। इस भगवान ने इस दुनिया में जो भी प्रकृति या इस प्रकार की जो वस्तु विशेष जो दुनिया को बनाया है या चला रहा है, जो आदर्श है, किसी के अंगूठे की फिंगरप्रिंट नहीं मिलती है ना, इसी प्रकार से हम अपने आप में यूनिक है। मानो वो यूनिक है, जैसे यज्ञ मिश्रा जी ने वहां से बोला कि आए, मैं कुछ नहीं बोलना जानता हूं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान जिंदा है, जिंदा है, जिंदाबाद था है, मन की बात पूरी बोल दी ना। तो कुछ न कुछ है हमारे अंदर, तो हमको आगे आके बोलने की जरूरत है, कुछ भी बोलना चाहिए, क्योंकि मानव अपने आप में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। मैं इसी कड़ी में, आगे की कड़ी में, वंदे मातरम। मैं आगे की कड़ी में थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। हमारा एक साथी महेंद्र कुमार जो मीना, मेरे को उदास उदास लग रहा है, लेकिन चेहरे की तो रौनक भी है। महेंद्र जी, इस दुनिया में सुख और दुख आते हैं, इस मन में जो विचार सुबह आते हैं। वंदे वंदे मातरम, वंदे। मातरम। मंच पे आना और तो एक शब्द ही बोलना बहुत अच्छी बात है। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्री गोगरा जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने मन की बात को रखें। आदरणीय एसएससी सर, नीरज सर और मोनेश सर और प्यारे सीआरडी के साथ कर्मचारियों, इस 76वें गणतंत्र दिवस की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सोचते हैं कि आज़ादी ऐसे ही मिली होगी। आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। आज़ादी बहुत लोगों ने बलिदान दिया है जब मिली है। कहना आसान है, अपन देखते हैं कि हाँ ऐसे ही होता है, फिल्मों में देख लेते हैं ऐसे ही होता है, होता ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने लड़ाइयों में कोई हिस्सा नहीं लिया उसमें। लेकिन 99 की जो लड़ाई हुई थी कारगिल की, उस लोकेशन पे हम गए थे 2003 में, तो वहां हमने देखा था कि जिस पहाड़ी पे हम सुबह चलते थे शाम को पहुंचते थे, वहां पूरा दिन हमारे को चढ़ाई में ही लगता था खाली, जबकि ऊपर से हमारे को खतरा नहीं था, खाली चढ़ना था और जाके पोस्ट पे बैठना था। तो आइडिया लगाओ कि जब ऊपर से फायर आ रहा था, पत्थर आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वो कैसे चढ़े होंगे और कैसे एक ऊपर बैठे हुए आदमी को उन्होंने भगाया है। तो इतना आसान नहीं है कि हमारा दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है हम उसको बरकरार रख ले, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सिलसिला थमा नहीं है अभी भी। मैं राजदीप सेंटर में ट्रेनिंग करी थी मैंने दिल्ली में, तो हमारे वहाँ क्या कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पड़ता है, तो वहाँ से जो भी शहीद होता है उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए हमारी यूनिट की गार्ड परमानेंट रहती है वहाँ। तो हम वहाँ 1 साल ट्रेनिंग करी थी, तो हमने देखा था कि रोज एक ना एक डेड बॉडी आती है, कहीं से भी आओ, चाहे वो इंडिया के कोई से भी कोने से।
लेकिन एक डेड बॉडी हमेशा आती है, वो हमारी गार्ड परमानेंट फिक्स तैयार रहती है वहाँ। तो हमें इस चीज़ से अनुमान लगाना चाहिए कि अभी भी कुर्बानियाँ वैसी ही है जैसे होती थी। तो हमें इनको इतनी आसानी से ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसे ही लड़ लिया, आज भी सेना ऐसे ही लड़ रही है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, फौज में लड़ाई तो होती नहीं है, आजकल तो मजे हो रहे हैं। मजा नहीं है, अभी भी काम सारे वही चल रहे हैं। और जो ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, तो इसका इसी की बदौलत आज एक छोटा और बड़ा इंसान अपना हक जमा सकता है। नहीं तो आज भी वही तानाशाही रहेगी, कोई हमें नहीं बोलेगा जो पावरफुल है वही राज करेगा। लेकिन एक गणतंत्र संविधान की वजह से ही आज जो है हर आदमी अपना बराबर का हक जता सकता है। धन्यवाद।